ओ कितनी प्यारी दिख रही है स्ट्रॉबेरी, ओए होए। इनकी पैदावार है ना यहाँ पे। सेकंड बेटा है अभी हुआ है उनकी दूसरी बीवी से, तो उसका नाम अच्छा जी। आज तो है संडे और संडे के दिन आज मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा काम होता है, क्योंकि जो मेरी हेल्पर हैं वो नहीं आती हैं, तो काम डबल हो जाता है। फिर मुझे उसके बाद काम निपटाने के बाद मुझे बाज़ार भी जाना पड़ा, क्योंकि फसी की कुछ तबीयत नहीं ठीक थी रोज़ा रख के भी, तो उन्हें वो बाज़ार नहीं गया और धूप भी काफ़ी हो रही थी। 2 दिन से कराची में गर्मी बहुत तेज़ थी। तो अभी फ़िलहाल तो दरवाजे पे बेल हुई है। मैंने रोज़ैन को बोला जाओ तुम देख कर आओ कि कौन है, क्योंकि मेरी हालत तो मासियों जैसी बनी हुई है। तो बस फिर रोज़ैन जा रहा था देखने की कौन है। ओ कितनी प्यारी दिख रही है स्ट्रॉबेरी, ओए होए। इनकी पैदावार है ना यहाँ पे। मिर्चा भी लगा हुआ है। स्ट्रॉबेरी का पेड़ कितने का है? बैंगन भी है। ओ कितना क्यूट सा लग रहा है। ये कितने का है स्ट्रॉबेरी का? चलेगी तो है नहीं है ना। और गुलाब का कितने का दे रहे हो? ये वाला स्ट्रॉबेरी वाला बाद में लेंगे बेटा, अभी नहीं। अभी बहुत टाइम हो रहा है, मुझे अफ्तारी भी बनानी। चलो और पे जल्दी आओ। और मत निकालना है एलोवेरा, बस एक ही लो। हाँ मेरा एलोवेरा है। तो मैं इसे देख रही थी कहीं और, तो मेरे पेड़ नहीं निकाल रहा है। मुझसे कह रहा था बहुत सारे एलोवेरा लगे हैं, मुझे भी दे दो। मैंने उसे दे दिए हैं फ़िलहाल। तो गाइस आज बहुत देर हो गई मुझे काम करते करते। हमीदा बाजी नहीं आई। पूरे घर की सफाई देखने में मासी बन गई हूँ। पूरे घर की सफाई मैंने की, और मैंने ही बर्तन धोए, और सारा काम मैंने किया है। धूप आ रही है और अभी पौधे वाला आ गया और जान गया है वो कि इनकी कमज़ोरी है पौधे, तो वो हम हरदम मुझे चपका के पौधे चला जाता है। अभी लेके आया था तो मैंने करी पत्ते का पौधा लगा लिया है। खैर मैं लगाना नहीं चाह रही थी, क्योंकि यहाँ जो है लोग ऑयल मेरे चेहरे पे देखो कितना है, चमक रहा है एकदम। मैं ही जाके अभी सब सामान लेके आई हूँ सारा, तो बहुत थक गई मैं। और मेरे लोगों ने फ़ोन कर दिया था, तो रुबाब लोग भी आ रहे हैं। तो आज मैं बना रही हूँ बिरयानी। मैं तो लग रहा है एकदम जैसे ऑयल धूप पड़ के और चमक रहा है ऑयल ये। तो गाइस मैं बना रही हूँ आज बिरयानी, तो उसके लिए मैं काट रही हूँ यहाँ पे प्याज। मायरा मेरी हेल्प कर रही है। मैंने काफ़ी चीज़ें तैयार करके रख दी। तो मैं बिरयानी का मटेरियल संभाल रही थी, तो रुबाब ने कहा कि पकौड़े मैं डाल देती हूँ, तो रुबाब पकौड़े डालने लगी। तो बस तैयार है हमारी बिरयानी। और फसी ने आज बड़ी वाली लाइट ऑन कर दी थी घर की, तो सबका कलर थोड़ा डिफरेंट हो गया कैमरे में। बहुत तेज़ रोशनी होती है और गर्मी सी लगने लगती है। तो यहाँ हमारी अफ्तार लगी और अजान जो हो चुकी थी उसके बाद में बैठी हूँ, अजान के बाद। और देखिए ना, मायरा ने फर्स्ट टाइम बाहर आके गेम खेला है आउटडोर गेम में, और मायरा ने संभाला है बैट। और बैट वो खेल किससे रही है? फुटबॉल से। तो वाली मिसाल नहीं होती, पूत के पैर पालने में दिख जाते हैं, तो मायरा के पैर दिख गए कि वो इंटरेस्टेड किस चीज़ में है। तो उसने 2 चीज़ों का मिक्सिंग कर दी, 2 चीज़ों की। वैसे 2021 की पैदावार है ना, तो उसने ऐसा ही कुछ करना है, इसी टाइप की मुझे उम्मीद भी है। तो गाइस अभी हम लोगों का सारा इफ्तार हो गई है। हम लोग जा रहे थे, ज़रा रुबाब आई थी ना, थोड़ी पास की एक जगह है वहाँ तक जा रहे थे, और बच्चे घर पे ही हैं, तो मैं मोबाइल लेके नहीं जा रही हूँ। तो वापस आके आपसे मिलती हूँ। हम लोग आ चुके हैं इंडिया। बड़ी दिनों के बाद होगी हम लोग को पसंद लगता है इंडिया आना, तो हम काचा लेके आ गए अपना। बाय बाय। काचा क्या होता है? काचा होता है पूछने वाला। अच्छा, पूछने वाला लेके इंडिया जाएगी ये। सीधे होके बैठ जाओ। तो हम लोग जा रहे हैं अभी मलाइम लोग को छोड़ने। हम इंडिया पहुंच गए। इंडिया पहुंच गए? हाँ। ओए ओए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। तो रुबाब को हमने छोड़ दिया। उसके बाद हम मार्केट के पीछे, उनके घर के पीछे आ गए थे, मार्केट की साइड पे। और यहाँ इतना रश था ना, दोनों तरफ से रश था। फंसी कह रहे थे इधर से निकल लेते हैं, तो हम लोगों ने कहा चलो ठीक है। लेकिन यहाँ हम और भी ट्रैफिक में, क्रॉसिंग पे फंस गए। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी, क्योंकि जैसे इफ्तार के बाद मक्खी नहीं होती, मधुमक्खी शहद की छत्तों की तरह छोड़ दी जाती हैं, तो बिल्कुल सेम आजकल कंडीशन रोड की उसी तरह चल रही है। और फिर आवाम अगर कोरंगी की हो, सॉरी टू से तब तो आप बिल्कुल भी
तो ये समझ सकते हैं कि आप मक्खी के छत्तों में ही फंस चुके हैं बुरी तरह से। और इनके पास डिसिप्लिन बिल्कुल नहीं होता है, ये तो मैं कहूँगी, चाहे किसी को बुरा लगे। एक बंदा गाड़ी लेके खड़ा होता है, दूसरा उसके पीछे टी टी टी, एकदम एक दूसरे को निकलने नहीं देते और पूरा जाम कर देते हैं। तो हम लोग मार्केट के पास ही थे और सामने इन्होंने बहुत बड़ी LCD लगा दी है मॉल के बाहर, जहाँ आप अंदर का व्यू आराम से देखते हैं। तो हम लोग यही इंजॉय कर रहे थे, फंसी चले गए थे शॉप पे। तो हमने फिर जो है क्या कहते हैं, रुबाब के पेट में दर्द हो रही थी ना, तो इसीलिए उन्हें घर भी छोड़ना पड़ा हमें जल्दी। लोग वापस आ गए थे तो हम वहाँ अमन पे रुके हुए थे क्योंकि हमें मायरा का दूध चाहिए था। तो मायरा का दूध ले लिया हमने और घर आए तो घर इतना उजड़ा हुआ पड़ा है क्योंकि बच्चे सब साथ में मिल जाते हैं, पूरा घर एकदम तहस नहस कर देते हैं। तो अभी मैं झाड़ू लगा रही थी कमरा साफ़ करके, और मैंने ईशा की नमाज़ भी नहीं पढ़ी है, अब ईशा की नमाज़ पढ़ूंगी जब तक ये लोग सोएंगे। सुबह रोज़ैन का स्कूल है, फिर जो है आगे मिलते हैं आपसे सफाई करने के बाद, क्योंकि आज तो बड़ी देर हो गई है। तो हम अभी तो झाड़ू लगा के फ़िलहाल सफाई करने जा रहे हैं। देखिए झाड़ू रखी है ना मेरी, बहुत कचरा पड़ गया यहाँ पे। लाइट ऑफ कर दी है, बस दोनों अब सोते दिखो मुझे, समझ गए? मैं नमाज़ पढ़ के आ रही हूँ, अब मुझे सोते मिलना। तो नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने रोज़ैन का यूनिफॉर्म भी वॉश किया क्योंकि नहीं वॉश था। आया तो इस टाइम होश आया क्योंकि कल सुबह उसको स्कूल जाना है और उसका ड्रेस मैंने धोया नहीं है। अच्छा, आज मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। मैंने देखा कि अरमान मलिक जो व्लॉगर हैं, जिनकी 2 वाइफें हैं, उन्हें कौन नहीं जानता। मैं ज़रा इधर बैठ जाती हूँ। तो उनका मैंने देखा कि उनका जो सेकंड बेटा है अभी हुआ है उनकी दूसरी बीवी से, तो उसका नाम उन्होंने जैद मलिक नाम रखा है। तो एक मुस्लिम नेम है, और उन्होंने ये भी बताया था जब वो हुआ था कि आज वो बहुत अच्छे दिन हुआ है, 15 रमज़ान और क्या कहते हैं 7, 8, 6, 786 भी उन्होंने मिलाया था कि 7 मार्च 15 रमज़ान 8:06 पे मेरा बेटा हुआ, मतलब कि 15 रमज़ान को 786 ये बन रहा है। तो हिंदू धर्म के हिसाब से तो कानूनन जुर्म है दूसरी शादी करना। तो मुझे कहीं अरमान भाई ने ये तो नहीं सोच लिया है कि उनके ऊपर भी ऑब्जेक्शन उठ रहे थे। काफ़ी लोग, मैंने उनके व्लॉग के उसमें देखा था कमेंट्स में, लोग उन्हें बोल रहे थे कि आप जो है गंदगी फैला रहे हैं माशरे में, बहुत गलत काम कर रहे हैं, 2 बीवियाँ कानूनन जुर्म है। हिंदू धर्म के हिसाब से तो जुर्म है, इंडियन कानून के हिसाब से भी जुर्म है 2 बीवियाँ। तो क्या आगे उनका इरादा ये तो नहीं बन रहा है कि वो अपना मज़हब कन्वर्ट कर लेंगे, मुस्लिम तो कहीं बनने का इरादा नहीं। खैर ये मेरा सोचना है, वो क्या सोचते हैं वो उनका सोचना है। लेकिन उनके बेटे का नाम आज मैंने सुन के तो मुझे एकदम मुझे लगा ये मुस्लिम नेम उसका रखा है, जैन मलिक उसका नाम रखा है उन्होंने। खैर बेटा दिखाया नहीं, अभी उसका फेस रिवील नहीं किया, बट लुकिंग वेरी नाइस, बहुत अच्छा दिख रहा है। और मुझे तो बहुत हैप्पी मैं महसूस कर रही हूँ क्योंकि हम लोगों ने पूरी जर्नी कंप्लीट की है उनकी 9 मंथ की। तो हम भी उतना ही खुश हैं जितना कि उनकी फैमिली खुश है। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों को लेके चलूँगी किसी शहरी की अच्छी जगह पे। अभी मैं फसी को थोड़ा पटा रही हूँ ले चलने के लिए। फसी बहुत बिजी होते हैं, आपको पता है। मैं जब शुरुआत में शादी करके आई हूँ उसके बाद से मैं कभी कहीं घूमने नहीं गई, कुछ भी सी व्यू से आगे मैं जा ही नहीं पाती थी क्योंकि फसी के पास टाइम ही नहीं होता था। तो अब जब से मैं व्लॉगिंग करने लगी हूँ तो फिर भी वो फसी मेरा साथ देते हैं, लेके जाने लगे। मैंने कहा चलो अब जो पिछली कसर थी मेरी ना, वो सब अब निकाल रही हूँ मैं फसी के साथ, वरना तो मैं कराची में इतना कुछ नहीं जानती थी। हाँ रोडें पता थी, और ये सदर मुझे बहुत अच्छी से, मैं सदर से वाकिफ़ थी क्योंकि सदर मुझे जाना पड़ता है अपना वीज़ा एक्सटेंशन करवाने के लिए। और हाँ बहुत अच्छी खुशखबरी कि मेरे बच्चों के पासपोर्ट आ गए हैं, जिनका मैसेज आ गया है कि आपके बच्चों के पासपोर्ट बन के आ चुके हैं। तो हो सकता है हम लोग कल पासपोर्ट लेकर आ जाएँ और बस जल्दी जल्दी वीज़ा डाल देंगे, फिर हमारा वीज़ा आ जाएगा और फिर मैं आऊँगी अपने देश इंडिया। सोच के भी कितनी खुशी होती है ना। लेकिन पाकिस्तान छोड़ते भी दुख होता है। फिर पीछे ये भी है कि तो बस, और टाइम भी बहुत कम बचा। आज हमारे यहाँ एक शादी का कार्ड आया है, जो शादी ईद के फ़ौरन बाद है। एक कार्ड दूसरा आया है, वो भी ईद की 8 तारीख को है। तो मतलब ईद के बाद फ़ौरन शादियाँ हैं। तो बस अब जो है ना, हम लोग को तो बड़ी खुशी हो रही थी। हम लोग कह रहे थे चलो सजेशन करते हैं हम लोग क्या पहनेंगे क्या नहीं, क्योंकि मेरा तो कोई ख़ानदान है ही नहीं यहाँ पे। तो इतने ज़्यादा फंक्शन हम लोगों के मिलते नहीं है, ना बनते हैं। फसी का ख़ानदान है तो उनका छोटा है ख़ानदान, इतना बड़ा नहीं है कि हमारे ज़िले वाले ख़ानदानों की तरह हो। हमारे इंडिया में ज़िला घोषित कर दो वो वाले घराने। तो बस गाइस, इसी के साथ ही आज का व्लॉग मैं एंड करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा साथ अच्छा लग रहा होगा। ना भी अच्छा लगे तब भी आप साथ बना के रखें, मेरे से दूर जाने की ज़रूरत नहीं है।
तो बस इसी के साथ अल्लाह हाफिज़, मुझे दुआओं में याद रखें, मिलते हैं अनदर व्लॉग में इंशाल्लाह, बाय बाय।